ओग ने अचानक रणविजय का वीडियो दिखाकर सबको हैरान कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रणविजय ने परी को सिर्फ अपने फायदे के लिए फंसाया था। मेहर की आंखों के सामने सच की एक झलक आई और उसने तुरंत ही इस झूठे रिश्ते की असलियत को समझ लिया। मेहर अब पूरी तरह बदल गया था। उसने परी और रणविजय के बीच की झूठी मोहब्बत को तोड़ दिया। अब घर में रिश्तों की नींव हिलने लगी थी। मेहर ने महसूस किया कि रणविजय सिर्फ संपत्ति और पैसे के पीछे था। उसने परी को अपने जाल में फंसाया और तुलसी, जो हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती थी, सही साबित हुई। मेहर अब ऑफिस में ज्यादातर समय व्यस्त था या फिर नोना के साथ। तुलसी की मुस्कान कहीं खो सी गई थी। नोयना अब धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना रही थी और हर मौके पर तुलसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी। मिरर भी अब तुलसी की बातों को हल्के में लेने लगा था, जिससे तुलसी भीतर ही भीतर टूट रही थी। इसी बीच आगत की नजरें सब कुछ देख रही थीं। उसने देखा कि कैसे घर में धीरे धीरे रिश्तों की दीवारें हिल रही हैं। एक दिन वह वृंदा से कैजुअली पूछता है, रणविजय, तुम्हारे फिंसे का दोस्त, उसके बारे में कुछ जानती हो? वृंदा का चेहरा अचानक उतर जाता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह धीरे से बोलती है, ओ गध, वह लड़का बहुत खतरनाक है। एक नंबर का चालाक और धोखेबाज आदमी है। मेरे भाई ने उसे जेल भी भेजा था। वृंदा ओगद को एक वीडियो दिखाती है जिसमें रणविजय और परी की बातचीत साफ तौर पर मैनिपुलेशन और धोखे से भरी हुई थी। कुछ फोटो भी थीं जो रणविजय की असलियत खोल रही थी। ओगद अब समझ गया कि तुलसी और ऋतिक ने जो कहा था वह सच था। वह तुरंत मेहर के ऑफिस पहुंचता है और कहता, पापा प्लीज ये वीडियो देखिए। मम्मी जो कह रही थी सब सच है। वीडियो देखते ही मेहर का चेहरा लाल हो गया। बिना कुछ कहे वह घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने रणविजय का कॉलर पकड़ लिया। तूने मेरी बेटी को सिर्फ पैसे के लिए फंसाया है ना? परी चीख उठी, पापा आप क्या बोल रहे हैं? मेहर की आवाज गूंज रही थी, मुझे सब पता चल गया है। तुलसी सही थी। रणविजय के सामने सच आने पर परी के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन तुलसी के चेहरे पर लंबे समय बाद हल्की राहत थी। शायद पहली बार मेहर ने उसकी बात मानी थी। लेकिन नोइना अब घर की नई चाल चलने वाली थी और तुलसी को तोड़ने का उसका मिशन अभी बाकी था। रणविजय अपनी बेबसी में मेहर के सामने सच्चाई बताता है। वह बेरोजगार है और उसके पास परी को देने के लिए सिर्फ प्यार और सम्मान है। उसकी सादगी देखकर नोइना प्रभावित होती है और उसकी तारीफ करती है। मिरर भी रणविजय की ईमानदारी से प्रभावित होता है। लेकिन तभी तुलसी वहां आकर सबके सामने परी और रणविजय की शादी पर आपत्ति जताती है। उसका चेहरा शांत, आवाज दृढ़। वह कहती है, समस्या परी में नहीं बल्कि रणविजय में है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो परी के भविष्य को मुश्किल बना दे। सभी चौंक जाते हैं। मिरर गुस्से में कहता है, नोएना, जो सिर्फ दोस्त है भी इसे समर्थन दे रही है, लेकिन तुलसी हमेशा विरोध में है। तुलसी शांत स्वर में जवाब देती है, मैं वही करती हूं जो सही है। परी मेरा बच्चा है, उसकी खुशियों और भविष्य के लिए यह जरूरी है। परी की आंखों में आंसू हैं। वह पूछती है, मां, क्यों आप हमेशा मेरे फैसलों के रास्ते में दीवार बनती हैं? तुलसी का जवाब सबको चुप कर देता है। मैं तेरी खुशी के खिलाफ नहीं, तेरे दर्द के खिलाफ हूं। मैं तुझे गलत रास्ते पर नहीं देख सकती। मेहर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सच बोलते हुए कहा कि रणविजय ने ही उसे बुलाया था ताकि बात आगे बढ़ सके। माहौल भारी हो गया। मिहिर तुलसी पर आरोप लगाता है कि वह हमेशा परी के साथ अलग व्यवहार करती है। तुलसी की आंखों में नमी है, लेकिन वह चुप रहती है। करवा चौथ का दिन आया। तुलसी ने मेहर के लिए व्रत रखा, लेकिन उसके मन में शंका थी। मेहर ऑफिस में व्यस्त था। नोना उम्मीद करती रही कि वह उसके जन्मदिन की बात करेगा, लेकिन उसने जिक्र तक नहीं किया। शाम को सबके मन में बेचैनी थी। एपिसोड खत्म होता है तुलसी के खिड़की से बाहर चांद की ओर देखते हुए, छलनी हाथ में लिए मेहर के आने का इंतजार करती। वहीं मेहर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि कब से उनके बीच यह दीवारें खड़ी हो गईं। हवा में बेचैनी है, सब कुछ थमा सा लगा, बस इंतजार बाकी है।